नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछली सत्संग में आपको योग के रहस्य बताए थे महाराज जी के द्वारा, और सत्संग को जारी रखने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैं पिछली बार भी कहा, कुंडली जागरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो उसके पहले तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं, फिर मैं कुछ आपसे संदेश कहना चाहता हूँ। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, वैसे तो कुंडली जागरण का मैं सवाल नहीं करना चाहता था, ना मैं ऐसा इच्छुक हूँ, स्वयं इच्छुक भी नहीं हूँ, लेकिन भक्तों को भी ज़्यादातर भक्ति मार्ग की ज़्यादा करते हैं, और बहुत सारे कुंडली जागरण एक कठिन साधन भी रहा है, और इससे मैंने इतना नहीं देखा कि भगवत प्राप्ति के मार्ग इसमें मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये भक्तों के कहने पर, साधकों के कहने पर, संतों के कहने पर मैंने ये सवाल आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पारदर्शिता रहना चाहिए। असलियत में कुंडली जागरण है क्या है, इसके बारे में क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी मिले। और आपसे भी जानना चाहूँगा कि कुंडली जागरण के बारे में विस्तार क्या। पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुंडली जागरण है क्या, और कुंडली जागरण कहते किसे हैं, और क्या कुंडली जागरण के बारे में जो अभी भ्रांतियाँ फैली है ये किस प्रकार की है, और असलियत कुंडली जागरण क्या है। जैसे तो जन साधारण को अपने जीवन के कल्याण के लिए भक्ति मार्ग सबसे सुगम है, सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। जी। उसके अलावा और किसी और उसका ध्यान जाना भी नहीं चाहिए। पर जैसे आप ऐसी इच्छा रखते हो कि भी जन साधारण में बहुत मनोभ्रांतियाँ इसके क्षेत्र में फैली हुई है, तो जिसके कारण से बलात् युवा वर्ग भी और कई लोग भ्रांत भी होते हैं, कई ठगे भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय आपने करना चाहा, तो इसमें कहीं ना कहीं चर्चा के रूप में अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुंडलनी जागरण जो है, कुंडलनी महाशक्ति है, क्योंकि ये जन साधारण के योग्य तो है ही नहीं ये विद्या, पर इसमें कुछ लोगों की उलझनें हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, वो निवृत्त हो जाए, इसके लिए इस विषय में चर्चा कर लेना ठीक है। क्योंकि जाने चाहे ना जाने, लेकिन कुंडलनी का योग जो है और कुंडलनी का जो प्रभाव है, वो तो इस शरीर के अंदर, सबके अंदर वो महाशक्ति विद्यमान है। अच्छा। देवी के जो स्वरूप देखे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिना शक्ति के तो शिव भी 100 के समान है। यदि वर्णमाला में देखें तो जो स्पर्श व्यंजन है वो सब देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं, और जो मात्राएं जो हैं, आई ऊना री री लिका ए होगा आई ऊंचा, ये जो 9 मूल स्वर जो संस्कृत व्याकरण में जो देखे गए हैं, वो शक्ति के स्वरूप देखे गए हैं। हमारे यहाँ 9 दुर्गा के रूप में 9 शक्तियों का आवाहन होता है। इसी प्रकार से जो 9 स्वर है वो शक्ति का ही स्वरूप माना गया है। शिव में से ई की यदि मात्रा यदि हटा दो तो शिव नहीं रहेगा, 100 हो जाएगा। इसलिए बिना शक्ति के शिव कभी नहीं रह सकते, और शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। प्रकृति और पुरुष, तो इसी प्रकार से यह जो शरीर है, यह शरीर है, और उसमें जो प्राण शक्ति है, वीर शक्ति है, पौरुष शक्ति है, ये सब शक्ति के ही स्वरूप है। और जगत उद्भव स्थिति सहार कारिणी क्लेश हारिणी, इस रूप में शक्ति का आह्वान और वंदन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में विशेष रूप से प्रारंभ में ही किया है। क्योंकि शक्ति के बिना तो ब्रह्म भी अपनी लीला को व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान से इसी शक्ति का स्वरूप आपको भगवद गीता में भी देखने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ये जो लीला जो धारण करता हूँ, जो भी ग्रहण करता हूँ, और मेरी जो दिव्य लीला, तो योग माया समावृता, मेरी जो योग लीला है वो योग माया से समावृत है। तो बिना योग माया के तो कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो योग माया का भी जन्म होता है। भगवान कृष्ण को वृंदावन के अंदर पहुंचाते हैं वसुदेव जी, और उधर से वही योग माया को
अपने सिर के ऊपर चढ़ा के लाते और उसी का वध करता है। और फिर वही शक्ति, महाशक्ति कंस को सचेत करती है कि तुझको मारने वाला तो इस धराधाम पे जन्म ले चुका है। तो शक्ति का जो स्वरूप है, आप प्रत्येक ग्रंथों में, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवत पुराण हो, हर जगह आप देख सकते हो। और जैसे विज्ञान में ये विद्युत का संचार जो हो रहा है, पानी से आज बिजली उत्पन्न की जा रही है, ये भी सब शक्ति का स्वरूप है। बिना शक्ति बोले तो ऊर्जा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अद्वैतवाद में आदिगुरु शंकराचार्य केवल निर्विशेष अद्वैत संप्रदाय के उच्च शिखर के महात्मा, वो केवल ब्रह्म को ही मानते थे, बाकी जगत प्रकृति को तो मिथ्या मानते थे। उनके जीवन की भी घटना है कि वो शंकर दिग्विजय की यात्रा करते करते कश्मीर प्रदेश में पहुँचे, तो शक्ति का प्रभाव देखो कि आदिगुरु शंकराचार्य को अतिसार लग गया, यानी दस्त। तो दस्त लग गया तो वो इतना शरीर उनका कमज़ोर हो गया उसमें कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनको थोड़ी सी प्यास लगी, उन्होंने देखा कि कोई आसपास हो तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो एक वही योग माया, वही शक्ति एक बाल्यावस्था में आई। आदिगुरु शंकराचार्य ने देखा कि ये कन्या से ही पानी मांग लिया जाए, तो कन्या को कहा कि बेटा थोड़ा सा मुझको पानी पिलाना। तो महाशक्ति बोलती है कि तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, ब्रह्म को किसी शक्ति की आवश्यकता थोड़ी ना है। पहले तो महाशक्ति ने ये बोला कि तुम खुद पानी पी लो, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तभी महाशक्ति ने ये कहा कि आप तो ब्रह्म हो ना, आपको शक्ति की क्या आवश्यकता है। तब आभास हुआ कि ये कन्या कोई असाधारण है, साधारण नहीं है। तब उनको भी ज्ञान हुआ कि बिना शक्ति के ब्रह्म भी नहीं चल सकता। ऐसे ही फिर एक अंग और रह जाता है उपनिषदों का। ये तो संतों के चरित्र से शक्ति का कारण जाना, पुराण से जाना, गीता से जाना, रामचरितमानस से जाना। फिर एक अंग रह जाता है उपनिषद का। उपनिषदों में ऐसा शक्ति और पुरुष का ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष है वो तो ज्ञान प्रधान है, यानी नेत्र वाला है, और जो प्रकृति जो है वो अंधी है। प्रकृति में कभी भी नेत्र नहीं है, यानी वो देख नहीं सकती, चेतनता नहीं है उसके अंदर। तो कहा जाता है जो आत्मा जो है वो पंगु है, अच्छा, यानी चल नहीं सकता वो। और प्रकृति जो है ना वो अंग वाली है, पर अंधी है वो। तो अब बताओ, जो पंगु है वो बिना हाथ पैर वाले की सहायता के कैसे चल सकता है, और जो अंधी है उसको नेत्र वाला चाहिए। तो प्रकृति ने उस पुरुष को अपने कंधे चढ़ा लिया कि तू मुझको मार्गदर्शन कर और मैं चल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही कार्य होता है, उसके बिना नहीं होता। भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जहीन तो है परलोक सवारा। ये शरीर मिला है प्रकृति, इसके बिना तो मोक्ष का साधन भी नहीं हो सकता। तो बिना प्रकृति के सहायता के बिना ना तो भोग संभव है, ना योग संभव है। योग का साधन भी शरीर के द्वारा होगा, भोग का साधन भी शरीर के द्वारा होगा। वो जितनी भी क्रियाएं हो रही, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, कितने ही स्वरूप आप देखते हो दुर्गा सप्तशती में, तो वो सब शक्ति का ही स्वरूप है। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यह जो महाशक्ति है, इसको बहुत आवश्यक जान लेना आवश्यक है कि बाहर भी और अंदर भी शक्ति का ही प्रसार है। और यही शक्ति जो जगत को धारण करने वाली है, जगत उद्भव स्थिति सहार कारिणी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये जगत को धारण करने वाली है। तो जगत का ही एक बिंदु ये शरीर भी है। शरीर नाम जगत का ही है और जगत नाम भी शरीर का है। तो दोनों परस्पर है। ये ब्रह्मांड है, ये पिंड है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो जैसे जगत को धारण करने वाली महाशक्ति है, ऐसे ही शरीर को भी महाशक्ति ने धारण करके रखा है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ सप्त चक्र माने जाते हैं। सप्त चक्र 7 ब्रह्मांड के स्वरूप, मतलब 7 लोक के स्वरूप माने जाते हैं।
तो मूलाधार चक्र के ठीक नीचे, मूल कमल के नीचे ही महाकुंडलिनी शक्ति का निवास है और सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारे बलों को उसने धारण करके रखा है कुंडलिनी शक्ति ने। तो इस रूप से, सर्व रूप से हमने जाना कि महाशक्ति का कितना बड़ा संयोजन हमारे जीवन में है। जैसे गुरुजी, जैसे आपने कुंडली महाशक्ति के बारे में थोड़ा बताइए ये क्या चीज़ है, लेकिन अब एक चीज़ जानना चाहते हैं, कुंडली महाशक्ति कैसे जागृत की जाती है, जैसे कि वो जानना भी जरूरी है। कुंडलिनी महाशक्ति जो है ऊर्जा है। आपके अंदर जब भी ऊर्जा महसूस होती है तो कुंडलिनी की ही सचेतना है। कुंडलिनी, स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि कुंडलिनी 3 कारणों से जागृत होती है। एक तो अभ्यास बल से, यानी योग अभ्यास से। दूसरा, कोई गुरु शक्तिपात करता है, गुरु यदि कोई करना चाहे, कोई प्रबल गुरु होता है तो उससे भी जागृत होती है। और दूसरा, भक्ति से भी कुंडलिनी में सचेतना आती है। भक्ति से भी आती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रभाव तो है। भक्त को पता रहे चाहे ना रहे, भक्त में जो उन्मत्तता आती है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु गाते 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 इतने उन्मुत्त अवस्था में जो चले जाते थे, बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, ये सब कुंडलिनी के ही परिणाम है। पता रहे चाहे ना रहे, पर होता है। अच्छा, ऐसा है। कुंडली महाशक्ति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम धारण करते हैं या जागृत करते हैं, इसका क्या प्रभाव रहता है? हाँ, वो प्रश्न कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या पता किस साधक का है, पर उस प्रश्न का विस्तार ऐसे होना चाहिए कि कुंडलिनी का हमारे जीवन में क्या संबंध है। अच्छा, क्या जीवन से भी कुछ संबंध है? जीवन से? हाँ, तो जीवन के व्यवहार काल में भी उसका संबंध है कुंडलिनी का। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति के 2 मुख बताए गए हैं। एक मुख तो शिश्न की ओर है, यानी उपस्थ की ओर, और एक मुख जो है उसका अपनी मेरु रज्जु में है। तो जो मेरु रज्जु वाला जो मुख है वो सदा बंद रहता है, निष्क्रिय रहता है, और जो शिश्न के मार्ग वाला जो उसका मुख है वो सदा खुला रहता है, सक्रिय रहता है। और कहा ना कि विष और अमृत दोनों हैं। तो कृपा भई गुरुदेव की तो विष को अमृत होए। गुरु कृपा से विष का कोई अमृत बना पाता है। तो विष क्या है? विष संसार में और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति विषय वासना में जीता है उसका नाम ही विष है, उसी का नाम विष है। अच्छा, विषय वासना जो है, विषय वासना। और जीवन में भक्ति का उपार्जन, वैराग्य और ज्ञान की धारा अजस्त्र रूप से बहे, उसी का नाम अमृत है। अच्छा, ज्ञान ही अमृत है और विषय वासना में बहना तो वो है। और ये विष का प्रभाव ऐसा है हमारे जीवन में, ऐसा प्रभाव है कि जैसे विष देखा जाता है जीव जंतुओं में, सर्प में, तो कितना जहरीला नाग भी हो, वो एक बार काटता है तो एक ही बार मरता है व्यक्ति। पर इस विषय रूपी सांप ने तो एक बार काटा है, एक बार काटता है और जन्म जन्मांतर तक मारता है। कितनी बड़ी परिकल्पना है, देखो जरा। विषय रूपी सांप एक बार काटता है और उसका जो संस्कार रहता है ना, जन्म जन्म तक व्यक्ति को परेशान करता है। चित्त के अंदर संस्कार से संस्कार, संस्कार से संस्कार, विषय के अभिवृद्धि हुआ करते हैं और हर जन्म में मारता है। अच्छा। कहा जाता है कोई विष को तो खाने से मरता है, पर इस विषय को तो देखने से व्यक्ति मर जाता है। इतना विष खतरनाक है। अब ये जो विष है ये कैसा है? तो कहा जाता है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक विष छोड़ती है, जो शिश्न की ओर, नीचे की ओर जो उसका मुख जो खुला रहता है, उस मुख से सदा विष को उगला करती है। अब वो विष कौन सा है? वो विष यही विषय वासना का है। विषय वासना, जो विषय वासना की जो स्फूर्ति जो होती है, हमको बार बार स्फूर्णा भावना होती है, वो कुंडलिनी से ही होती है। अच्छा। और अब कैसा हुआ जाए तो कुंडलिनी का एक समय में एक ही मुख केवल सक्रिय रहता है, तो उस मुख को निष्क्रिय किया जाता है, या फिर उसको निष्क्रिय नहीं किया जाए तो जो सुषुम्ना रंध्र में जो उसका मुख है उसको यदि सक्रिय किया जाए धीरे 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 धीरे, भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वह मुख धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। और जब वो मुख सक्रिय हो जाता है
तो जैसे जैसे सुषुम्ना रंध्र वाला यानी ऊर्ध्व गति मुख वाला कुंडलिनी का मुख जैसे जैसे सक्रिय होते जाता है, वैसे नीचे की अधोमुख वाला मुख निष्क्रिय होते जाता है। और जैसे ही मुख निष्क्रिय हुआ तो व्यक्ति के जीवन में आनंद और उल्लास की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्येक जीवन में, सबके जीवन में जो विषय वासना का जो वेग जो है वो कुंडलिनी महाशक्ति के द्वारा ही होता है। ऐसा है। इसलिए भक्ति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उसको सक्रिय किए। योगी लोग इसको जानते हैं, भक्त लोग नहीं जानते, पर प्रक्रिया तो घटित होती है। शरीर में जो जो चीज़ें हैं जैसे जैसे घटित होती है, उसको जाने चाहे ना जाने पर वो तो घटित होगी। ऐसा है। और भक्ति जैसे भक्ति है ना, तो भक्ति का तो शक्ति के साथ संबंध है ही। अच्छा। अब भक्ति करो और शक्ति जागृत ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु जी से कुंडली महाशक्ति का जागरण का और भगवान प्राप्ति का कोई साधन है या क्या? कुंडली जागरण और भगवान प्राप्ति का ये साधन बनता है? हाँ, ये क्या ऐसा प्रश्न करना चाहते हैं आप कि क्या कुंडलिनी शक्ति का भगवत प्राप्ति से संबंध है क्या? हाँ, ये भगवान प्राप्ति हाँ, से संबंध है। अब ये तो बताया ना हमने, अभी ही बताया कि भक्ति से सक्रियता तो होती है। हाँ। भक्त जाने चाहे ना जाने तो संबंध तो है उसका। संबंध है। संबंध भक्त नहीं रखता, पर संबंध अपने आप में है। और ये महाराज जैसे बिना योग के कुंडली शक्ति जागरण की जा सकती है क्या? हाँ, हमने अभी ही बताया था कि 3 कारणों से होती है। कोई भक्त, कोई सिद्ध यदि चाहे तो किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है। अच्छा। या अभ्यास से होता है या भक्ति के द्वारा भी होता है। और महाराज माफ़ी चाहता हूँ, मैं रियल घटना बताता हूँ। ऋषिकेश की मेरे साथ हुई। मैं जब उत्तराखंड की यात्रा कर रहा था, जैसे आज के टाइम में वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कुंडली जागरण के बोर्ड लगे हुए थे। ये मार्ग पर, नदी के किनारे पर मार्ग पर बोर्ड लगे हुए हैं। क्या ये व्यापार के पैसा देख रहा हूँ कि 30,000 में 1 चक्र या 50,000 में 2 चक्र के ही ऐसे कुंडली जागरण के व्यापार हो रहे हैं, जैसे तुरंत शक्तिपात के माध्यम से कर रहे हैं? क्या ये सत्य है? आपकी दृष्टि में इसके बारे में क्या कहना है आपका? पहली बात तो कुंडलिनी जागरण जो है वो बहुत ही अति दुर्गम योग है। जन साधारणों में कभी ये योग हाथ में आ ही नहीं सकता। बड़े बड़े योगियों की, तपस्वियों की बात है, और इसमें पात्रता की बात है। जो पात्र होता है उसी का होता है। बाकी हिप्नोटिज्म जैसी विद्याएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को जैसा जैसा महसूस कराया जाता है, सम्मोहित करके, है ना। योग की ही एक विद्या है हिप्नोटिज्म, जिसके द्वारा उनको सम्मोहित करके जैसा जैसा अनुभव करवाया जाता है कि ऐसा हो रहा है तो वैसा हो जाता है। बस ये इसी की हेर फेर की बात है। बाकी कुंडलिनी जागरण जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई इसमें पड़े भी नहीं। हमको भी सुनने में आया था कि भाई 30,000 में 1 चक्र जागृत होता है। चक्र की जागृति क्या है? वास्तव में चक्र है क्या? चक्र एक ब्रह्मांड समाया है एक चक्र में। मूलाधार चक्र बताया गया कि पृथ्वी तत्व का चक्र है, और कहा जाता है कि जैसे पृथ्वी स्थिर है, उसके जागृत होने पर सारी स्थिरताओं की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि मूलाधार चक्र जब एक्टिव होता है, सक्रिय जब होता है, तो जैसे पृथ्वी में स्थिरता है, ऐसे साधक में स्थिरता आ जाती है। उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र में ही, मूलाधार चक्रतः मूलतः काम का चक्र माना गया है मूलाधार चक्र। तो इसलिए वो जब जागृत हो जाता है ना, तो सारी व्यक्ति की कामनाएं निर्मूल हो जाती है। किसी प्रकार की कामना रहती, वो परम शांत हो जाता है, अपने आप में स्थिर हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि योगी अपने आप संतुष्ट हो जाता है, अपने आप में। तो मूलाधार चक्र जैसे जागृत होता है तो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मूलधार है, मूलाधार है, सबका आधार है, सारे चक्रों को धारण करके रखा है। और कहा जाता है कि मूलाधार चक्र के भेदन में, उसके जागृत होने में ही सबसे बड़ा कठिनाई पड़ती है। तो मूलाधार चक्र होने पे तो कामना ही निर्मूल हो जाती है। अब जो पैसे ले के मतलब चक्र जागृत करवा रहे हैं, तभी तो उनकी कामना नहीं स्थिर हुई, तो फिर कैसा माने? तो देखा जाता है मूलाधार चक्र में स्थिरताओं की सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। जैसे 4 पखुड़ियाँ बताई गई है ना, और लम बीजाक्षर है उसका। तो जो 4 पखुड़ियाँ हैं ना, वो कुछ और थोड़ी है, अंतःकरण की है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों बुद्धि में तर्क नहीं होगा, ऐसे बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अहंकार में अस्मिता का भाव नहीं रहेगा, ऐसे अहंकार स्थिर हो जाएगा, है ना। चित्त की वृत्तियाँ चंचल नहीं होगी, ऐसे चित्त स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से
उसका सामंजस्य है पूरा। और वो चाहे ना तो स्थिर खुद भी रहता है और दूसरों को भी स्थिर कर सकता है। वो चाहे तो गति रोक सकता है, यानी नदी की धारा प्रवाह को रोक सकता है, ट्रेन को रोक सकता है। जैसे नीम करोली बाबा का आता है ना कि उनको ट्रेन से उतार दिया तो उन्होंने ट्रेन को रोक दी, मूलाधार चक्र जागृत था उनका। किसी भी वस्तु को रोक सकता है, किसी भी गति को रोक सकता है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि वो धुंधुकारी का जब उद्धार नहीं हो रहा था तो गोकर्ण जी को सूझ नहीं रहा था कि ये जो मेरा भाई है धुंधुकारी, इसका उद्धार कैसे हो, समझ नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया था, ऐसा भागवत में प्रसंग है। और भगवान सूर्य से उन्होंने पूछा था कि इसका निदान क्या है, तो फिर भगवान सूर्य ने बताया था कि भागवत का वाचन यदि किया जाए तो धुंधुकारी का उद्धार हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी गति रोकनी हो, गति को रोकने का जो काम है वो मूलाधार चक्र के जागृत होने पर ही होता है। जैसे कि महाराज जी ने बताया और मैं बता देता हूँ, बहुत सारों ने, पिछली बार मैं जब गया था तो मुझे बहुत सारे दो जगह मैंने देखा था और एक जगह मैंने वीडियो भी बनाया था। उन्होंने बोला आपकी कुंडली जागरण कर देंगे, आप वीडियो बनाइए यहाँ का, और मैंने बनाया था। लेकिन ये महाराज जी जैसे इम्यूनिटी जो 1 मिनट अपने को महसूस ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो जब वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि वो डिलीट करना पड़ा मुझे, क्योंकि ऐसी चक्करों में मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि धर्म की यात्रा के परिवार के मुझे बड़ा विश्वास के साथ मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि एक का बुरा नहीं सोच रहा, मैं हज़ारों लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो लाखों का बुरा हो जाता है। इसीलिए मैं किसी चीज़ का धर्म की यात्रा पे विज्ञापन नहीं करता हूँ। किसी चीज़ का, अगर बहुत सारे आते हैं मूर्तियों वाले, माला वाले कि हमारा कर दीजिए, तो मैं आज वो भी देख रहे थे, उनको कह देता हूँ मैं किसी चीज़ का विज्ञापन नहीं कर सकता, चाहे मुझे लाखों का दो, चाहे किसी चीज़ का प्यार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। भक्ति भाव का वाले वो आध्यात्मिक बात करें तो मैं आपके सभी के सहयोग रहूँ। अगला सवाल महाराज जी के साथ करना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे किसी गुरु ने अगर कुंडली जागरण की हुई है, क्या वो विरासत में शिष्य को मिलती है? हाँ, जैसा कि बताया, यदि वो चाहता है तो हो सकता है, पर हो सकता है ज़रूर जागृत हो सकती है, फिर भी अपने अभ्यास के द्वारा ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना ऐसा है। महाराज जी, जैसे एक बड़ी बात आती है, जैसे मैं आपसे भी जैसे बात करते हैं, हम शिष्यों की बात आती है तो कहते हैं कि पात्रता बनाइए। आपने भी कई बार भी जिक्र किया पात्रता की, अभी आपने जस्ट कहा उसकी पात्रता अगर उसको आगे बढ़ाए तो हो सकती है। तो पात्रता की परिभाषा क्या है? पात्रता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है और पात्रता का स्वरूप क्या रहता है? जैसे कि शक्तिपात या भगवत साक्षात्कार जैसी स्थितियां हैं कि कोई गुरु करवा सकता है, तो इसका उत्तर यही है कि हाँ, करवा सकता है। कोई समर्थ गुरु हो तो करवा सकता है, समाधि की स्थिति तक प्राप्त करवा सकता है वो। और जो पात्रता का जो उदाहरण जो है वो सबसे अच्छा देखना हो कि पात्रता किसे कहते हैं और किसे गुरु की पात्रता प्राप्त होती है। हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक प्रसंग आता है कि उनके बहुत सारे शिष्य थे, पर स्वामी विवेकानंद को ही वह चीज़ें क्यों मिली परमहंस जी से जी। उसके बारे में एक ऐसी घटना है कि रामकृष्ण मंदिर में बैठे थे, काली मंदिर में, और वहाँ पर बहुत सारे शिष्य भी बैठे थे। उनकी स्थिति थी कि कुछ बीमार अवस्था उनकी चल रही थी। स्वामी विवेकानंद वहाँ उस समय नहीं थे, पर सारे शिष्यों की मंडली में परमहंस जी बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस को खकार आई, यानी कप आया। तो कप आया तो कोई शिष्य लोग थोड़े से विचलित हो गए कि परमहंस जी को कप आ रहा है तो थोड़ा सा कोई बाहर से कोई, क्योंकि मंदिर में तो नहीं थूक सकते ना, पवित्र स्थान में। तो कोई शिष्यों ने ऐसा बोला कि कोई जल्द से कोई पात्र लेके आओ ताकि परमहंस जी को खकार उसमें करवा दी जाए। 1-2 शिष्य तो दौड़े भी। इतनी देर में ही स्वामी विवेकानंद की एंट्री होती है वहाँ पर। उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो बोले कि परमहंस जी को खकार आई है, थोड़ा कप अड़स चुका है गले में। स्वामी विवेकानंद तत्काल गए और अपना हाथ रख दिया कि गुरुदेव इसमें कीजिए।
गंदी है खकार, उसके लिए पात्र की क्या आवश्यकता है। मेरे मन में जितनी गंदगी वो तो आपने निकाल दी, तो ये गंदगी क्या मैं नहीं झेल सकता आपकी। अब यहीं से समझ, यहाँ से ही समझ लीजिएगा कि पात्रता क्या है। जो गुरु के लिए इतना निछावर हो। और स्वामी विवेकानंद की पात्रता ही है कि उन्होंने गुरु की खकार अपने हाथ में झेल ली। गुरु की खकार झेलने के लिए हाथ ऐसा किया, ये हाथ ऐसा हुआ पहले, बाकी दूसरे शिष्यों का हाथ तो ऐसा नहीं हुआ। विवेकानंद का जब ऐसे हाथ हुआ तब रामकृष्ण परमहंस का हाथ ऐसे हुआ। हाथ की बात है, ऐसा हाथ हो तब ऐसा हाथ होगा ना। तो पात्रता यही है। जैसे गुरुजी ने बड़ी दुर्लभ बात बताई और वो दृश्य आंखों के आगे आ गया और गुरुजी की स्वयं याद आ गई। और गुरु महाराज जी का पात्रता की पहचान क्या होती है, जैसे समर्पण किस प्रकार महाराज जी ने बताया। मैं कहता भी हूँ आपको, जैसे पात्रता बनाई और पात्रता की महाराज जी ने परिभाषा बताई है, समर्पण होना चाहिए। उसमें कहीं पर भी ये नहीं, जैसे महाराज जी का जैसे खकार भी हाथों में लेने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं रहती, उनको स्वयं बनाया और स्वयं गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हमारे संत महात्मा के चरणों में जाते हैं तो स्वयं संतों का हाथ अपने सर पर आता ही है, इसलिए झुकेंगे चरणों में ही झुकना चाहिए। महाराज जैसे आपने पिछली सत्संग में प्राणवायु के बारे में बता रहे थे, तो प्राणवायु में आपने बताया था जीवन, बताया था आपने प्राणवायु में जीवन है, तो वो कैसे संभव है? प्राणवायु में जीवन किस आधार पर? प्राणवायु जीवन का स्वरूप माना गया है। और ये प्राणवायु जैसे होता है ना कि जो जितना पेट्रोल हो, अब उसको 3 दिन में फूंक लो चाहे 5 दिन में फूंक लो, तुम्हारे ऊपर है। ऐसे प्राणवायु संख्या के हिसाब से दी हुई है हमारे जीवन काल में। तो 1 मिनट के अंदर 15 से 16 श्वास चलती है। ऐसे 21,600 श्वास 24 घंटे की मानी गई है। इससे ज़्यादा भी चल सकती है आपकी यदि क्रियाएं हैं, और यदि आपकी क्रियाओं के हिसाब से कम भी चल सकती है, ज़्यादा भी चल सकती है। तो जितनी श्वास का लेवल बढ़ाया जाए, योग अभ्यास के द्वारा बढ़ता है। जैसे कछुआ 400 से 500 साल तक जीता है, 1 मिनट में 4 से 5 श्वास लेता है। कुत्ता जो है वो 20 से 25 साल में मर जाता है, 1 मिनट में कितनी वो 64-65 श्वास लेता है। तो जीवन काल श्वास पर आधारित है। और योगी लोग क्या है, समाधि में स्थिर हो जाते हैं, प्राणवायु रुक जाती है, इसलिए युग युगांतर तक वो जीवित रहते हैं। तो जितना इसको बचाया जाए प्राणवायु को, उतना जीवन संभव है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया प्राणवायु, तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, श्वास और प्रश्वास को व्यवहारिकता में कैसे समझा जाए, कैसा होता है? हाँ, व्यवहारिक ज्ञान में यदि समझना हो तो कैसे समझना है, इसके लिए ये बताया गया है कि जो प्राण है और अपान है, प्राण और अपान का ऐसा है कि श्वास और प्रश्वास जो ले रहे हैं श्वास और छोड़ रहे हैं जो प्रश्वास, तो 12 अंगुल से तो प्राणवायु जो है वो बाहर आता है और 16 अंगुल से अंदर जाता है। तो जीवन के व्यवहार काल में, व्यवहारिकता में उसको ऐसा समझना है कि राम जो है वो 12 कला के अवतार हैं। ये सभी को पता है क्योंकि सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 ही कलाएं होती है। और कृष्ण जो है वो चंद्रवंशी है और चंद्रवंशी है और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो ये जो अंदर जो श्वास जो जाती है 16 अंगुल से, वो कृष्ण का स्वरूप माना गया है। प्रत्येक श्वास जब अंदर जाती है तो वो कृष्ण का ही जन्म है। और 12 अंगुल से जो प्राणवायु जो बाहर आती है, तो 12 अंगुल उसको सूर्यात्मक माना गया है और अंदर जो प्राणवायु जाती है उसको चंद्रात्मक माना गया है। तो चंद्र और सूर्य ये दोनों का संयोग है, यानी राम जन्म और कृष्ण जन्म। जब जब प्राणवायु जब अंदर जाती है वो कृष्ण जन्म है और बाहर जब जाती है राम जन्म है, वो है तो राम जन्म है। राम 12 कला के अवतार, ऐसे राम कृष्ण दोनों हमारे इस शरीर में प्राण अपान और श्वास प्रश्वास के रूप में लीलाएं कर रहे हैं, ऐसा है। जैसे कि साथियों, हमने आज कुंडली जागरण का संपूर्ण रहस्य बताए थे और किस प्रकार के कुंडली जागरण के बारे में विस्तार से बताया था। महाराज जी, जैसे आज की समय आपकी बहुत सारी सत्संग आप लोगों ने देखी है और बहुत सारे साधक देख रहे हैं, बहुत सारे संत देख रहे हैं, आपकी तरफ से
आपके जीवन के आधार पे, अनुभव के आधार पे आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मार्ग कहना चाहेंगे? ये जो भी चर्चाएं हैं, ये कुंडलिनी योग के बारे में अपनी कोई रुचि भी नहीं है, उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। पर आपके कहे अनुसार कि कई लोग भ्रांत हो रहे हैं, इसलिए महाराज जी हम चाहते हैं ऐसा सत्संग, इसलिए अपन ने इस पे चर्चा करी। और इसको ये जो व्यापारी लोगों ने ना बहुत थर्ड क्लास का बना दिया है। बाकी कुंडलिनी का जागरण, चक्रों का जागरण बहुत बड़ी बात है, और आज के समय में तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। आज के समय में तो जो योगी कुंडली जागरण के लिए हाँ, बड़े बड़े योगी लोग जो है, जो उसके जानकार हैं, वही लोग करवा सकते हैं। बाकी ऐसे बाजार में मार्केटिंग, वो धन के बदले नहीं के, वो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के योगी बने हैं, वो धन के लिए वापस आपके पास आएंगे भी नहीं। मैंने ये देखा है महाराज जी। क्योंकि जहाँ पर कोई भी संत अगर आपको धन की लालसा से आपको कहते हैं भगवान की प्राप्ति, कुंडली जागरण योग सिखा दोगे धन के बदले, तो समझ लीजिए उनका आप सानिध्य लीजिए बिना धन खर्च किए, फिर आपको वहाँ की सच्चाई पता चलेगी। सीधा पहले दिन जाके आप समर्पण मत हो जाइए, अपनी जायदाद पूरा मत दे दीजिए, पहले जाके आप वहाँ परीक्षा लीजिए। मैं भी कभी कभी भ्रमित हो जाता हूँ। मैं एक संत के वीडियो बनाया, मुझे समाधि के बारे में ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, और असलियत में तब पता चला किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान था। आज वो स्वयं यूट्यूबर हैं। और तो जो कभी कभी हम परखने में भी गलती कर देते हैं, तो कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती दास है कभी कभी परखने में। क्योंकि माँ सीता भी संत को नहीं पहचान पाई। अगर रावण संत के भेष में आया था, साधु के भेष में आया था, वो भी नहीं पहचान पाए। हम तो अबोध हैं, अनजाने कैसे पहचान पाएंगे। महाराज जी कोई गलती हुई है, अबोध समझ के माफ़ कर दें। साथियों, जैसे कि आज कुंडली जागरण की संपूर्ण जानकारी दी, आपको किस प्रकार लगी? महाराज जी और मैं इस कुंडली जागरण में जैसे कम विश्वास करते हैं, बहुत ना के बराबर, और बाज़ार में जो हो रहा है इसके बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है, बिल्कुल भी हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे कहीं आप करवाइए कहीं जागरण, तो मैं इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं दूंगा, ना बिल्कुल कहूँगा। और जो इस भाई मेरे संत सुन रहे हैं जिनकी ये दुकानें चल रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकता। आप समझ पा रहे हो, मेरे से ऐसे काम नहीं होते, मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता, मैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो अगली सत्संग साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सत भगवान की।